देखो आगे देखो। देखो वेक्टर में अब क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, ठीक है। वेक्टर के क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। तो वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, ध्यान सुनिएगा आप, ठीक है। इतना वेक्टर को लिखने का तरीका हमने समझ लिया, ठीक है। और वेक्टर को हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं या वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं ये हमने समझ लिया। वेक्टर आर का मॉड क्या होता है हमने ये भी समझ लिया, ठीक है। अब देखिए अब क्या समझना है, अब समझना है हमें डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन। इसको हिंदी में बोलते हैं दिक् कोज्या, ठीक है। दिक् कोज्या क्या होता है, देखिए दिक् कोज्या क्या होता है, ध्यान समझिएगा, ठीक है। दिक् कोज्या क्या होता है, देखिए जैसे एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। एक्स एक्सिस है और क्या है, वाई एक्सिस है। तो देखिए ये एक्स एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। अगर हम इस बिंदु से एक वेक्टर ड्रॉ कर दें, ठीक है, जिसको हमने पी बिंदु मान लिया, जो होगा एक्स वाई जेड होगा, ठीक है। एक्स वाई जेड होगा, ये पी वेक्टर मतलब पी पॉइंट है। और यहाँ से एक वेक्टर जो गया है जो एक्स अक्ष है, जैसे एक्स अक्ष है ऐसी वाई अक्ष हो जाएगी और ये जेड एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए हमने क्या बताया, डायरेक्शन कोसाइन यानी दिक दिक को जया, दिक कोजया, ठीक है, कोजया। दिक् कोजया क्या होता है, दिक् कोजया होता है किसी भी वेक्टर, कोई भी वेक्टर है, जैसे हमने मान लिया वेक्टर आर है, तो उस वेक्टर आर का, इस वेक्टर आर का एक्स एक्सिस से झुकाव क्या होगा, अल्फा, ठीक है। हमने माना एंगल क्या है, अल्फा। यानी किसी भी वेक्टर का एक्स एक्सिस झुकाव अल्फा होगा और बाय एक्सिस से बीटा होगा और जेड एक्सिस से क्या होगा, गामा होगा। किससे गामा होगा, जेड एक्सिस से। तो दिक् कोज्या क्या होते हैं, दिक् कोज्या यही होते हैं कि किसी भी वेक्टर का एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से जो झुकाव है वो आखिर कितना है, ठीक है। अब इनको निकालते कैसे हैं, तो इस बिंदु से हम इस पे क्या कर देंगे, एक्स एक्सिस पे लंब गिरा देंगे, तो यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा और इस पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, एक्स होगी। इस पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, एक्स इस पॉइंट की डिस्टेंस होगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक समकोण बनेगा, ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज। और हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। और जो इस वेक्टर है, तो इस वेक्टर का जो मॉड है, जो वेक्टर आर है, वेक्टर आर का मॉड, वेक्टर आर का जो मॉड है वो हम क्या मानेंगे, इक्वल टू मानेंगे आर की। आर का मतलब क्या है कि इसकी लंबाई जो है वो कितनी है, आर है। मैंने बताया था वेक्टर आर का मॉड, वेक्टर आर के मॉड का मतलब क्या होता है, किसी भी वेक्टर की लंबाई, किसी वेक्टर की लंबाई। अब देखिए हमारे पास क्या है, ये समकोण त्रिभुज है, ये नीचे नीचे वाला हिस्सा क्या हो गया, हमारा आधार हो गया। और ये जो क्या होता है वो क्या होता है, कण होता है। तो ये और एंगल क्या बनना, अल्फा। तो इसलिए फॉर्मूला बन जाएगा कॉस अल्फा। कॉस अल्फा बराबर क्या होता है, आधार बटे कण। कॉस अल्फा बराबर क्या होता है, आधार बटे कण। और आधार का मान क्या होगा, आधार का मान क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, बटे कण का मान क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो कॉस अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स अपॉन आर। और जो कॉस अल्फा है ना, कॉस अल्फा है ना, वही कहलाएगा दिक् को जया। दिक् को जया, को जया को बोलते हैं कॉस। इंग्लिश में दिक् को जया, को जया को बोला जाता है कॉस। हिंदी में बोला जाता है को जया और इंग्लिश में बोला जाता है कॉस, ठीक है। इंग्लिश में बोला जाता है कॉस, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन आर। इसी तरीके से सिमिलरली क्या हो जाएगा, कॉस बीटा बराबर हो जाएगा बाय अपॉन आर। और कॉस गामा बराबर क्या हो जाएगा, जेड अपॉन आर। जेड अपॉन क्या हो जाएगा, जेड अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है। और कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा के कहलाएंगे, दिक् कॉस जया कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, दिक् कॉस जया कहलाएंगे। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, यानी कुल मिला के ये हो गया कि कोई भी बिंदु है तो उस मूल बिंदु की बीच की दूरी और वो बिंदु एक्स एक्स पे जितना चला है वो, उनका अनुपात कॉस अल्फा, एक्स अपॉन आर कॉस अल्फा, वाई अपॉन आर कॉस बीटा और जेड अपॉन आर कॉस गामा, ठीक है। अमर बताओ इतना क्लियर है, कॉस जया क्लियर है, कॉस जया क्लियर है अमर।
कोजेगु बोलते हैं क्या, दिक् अनुपात, ठीक है। कोजेगु क्या बोलते हैं, दिक् अनुपात बोलते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद होता है वेक्टर के टाइप यानी वेक्टर के प्रकार, ठीक है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेक्टर के टाइप कितने होते हैं, कितने प्रकार के वेक्टर होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो वेक्टर होता है वो होता है जीरो वेक्टर यानी शून्य वेक्टर, ठीक है। सबसे पहला जो वेक्टर है उसका नाम है जीरो वेक्टर यानी शून्य वेक्टर। तो देखिए जीरो वेक्टर किसे कहते हैं यानी शून्य वेक्टर कहते हैं। तो ऐसा वेक्टर जिसकी लंबाई या जिसके मॉड यानी जिसका परिमाण क्या होता है, शून्य होता है, उसको शून्य वेक्टर हम कह सकते हैं, ठीक है। इस वेक्टर की कोई लंबाई नहीं होगी, क्योंकि हमने बताया था कि वेक्टर जो वेक्टर है उसकी लंबाई थी उसका मान होगा, ठीक है, उसकी लेंथ थी तो उसका मान होगा। और जब किसी वेक्टर की लंबाई नहीं होगी तो वो कैसा वेक्टर कहलाएगा, जीरो वेक्टर कहलाएगा, ठीक है, यानी शून्य वेक्टर। तो टाइप ऑफ वेक्टर्स यानी सदिश सदिश राशियों के प्रकार, जिसमें पहला है जीरो वेक्टर। कौन सा वेक्टर, जीरो वेक्टर। वेक्टर माने क्या होता है, सदिश। वेक्टर माने क्या होता है, सदिश, ठीक है, सदिश। सदिश वेक्टर यानी जीरो वेक्टर, शून्य वेक्टर, शून्य वेक्टर यानी शून्य सदिश, ठीक है। तो शून्य सदिश क्या होता है, एक बिंदु हो जो होगा शून्य सदिश, यानी जो ए से ही स्टार्ट हुआ और ए पे ही खत्म हो गया तो ये होगा शून्य सदिश। यानी ए से बी पर ये गया ही नहीं, ठीक है, ए से बी पर क्या नहीं हुआ, ये गया ही नहीं, इसी को बोलते हैं शून्य वेक्टर। इसकी कोई लंबाई नहीं है तो मात्र बिंदु सा है, ठीक है, मात्र क्या है, बिंदु सा है। अगर यही वेक्टर ए से चलना चालू करता और बी पे खत्म हो जाता, ए से चलना चालू करता और बी पे खत्म होता, बी पे रुक जाता, तो हम इसको बोलते ए बी वेक्टर। और ये जीरो वेक्टर नहीं होता, क्यों, क्योंकि इसकी कोई ना कोई लंबाई होती, ठीक है। लेकिन ये ए पे ही चलना चालू हुआ और ए पे ही चला और ए पे ही रुक गया, उसके आगे बढ़ा ही नहीं, तो ठीक है, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर यानी शून्य वेक्टर। शून्य वेक्टर को हम ए वेक्टर से प्रदर्शित कर सकते हैं, या फिर बी वेक्टर से प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है, सी से प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि सी पे ही चला और सी पे ही रुक गया, तो ये क्या कहलाते हैं, जीरो वेक्टर। और परिभाषा में ये लिख सकते हैं, ऐसे वेक्टर इसका परिमाणी, इसका परिणाम, ऐसे वेक्टर जिसका परिणाम क्या हो, शून्य हो, क्या हो, शून्य हो, उसे हम बोलते हैं शून्य वेक्टर, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, शून्य वेक्टर। इसके बाद आता है यूनिट वेक्टर। सेकंड जो वेक्टर उसका अनुमान क्या है, यूनिट वेक्टर, यूनिट यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, देखिए यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर जैसे मैंने बताया था आई कैप यूनिट वेक्टर है, जे कैप यूनिट वेक्टर है और के कैप यूनिट वेक्टर है। इनकी खासियत यूनिट वेक्टर की क्या है कि इनका परिणाम यानी इनका मॉड, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि जो ए वेक्टर है, ए जो वेक्टर है उसका मॉड, ए वेक्टर का मॉड 1 है, तो इसको हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर। ऐसे वेक्टर जिसका मॉड क्या हो, 1 हो, इसके मॉड का मान क्या हो, 1 हो, उसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। और उसको लिखने का तरीका क्या है, उसको कैप के द्वारा लिखा जाता है, ए कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, क्या है, यूनिट वेक्टर। इनको लिखने का तरीका भी क्या है, अलग है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, इसको हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर। इसको क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर हम बोलेंगे, इसको यूनिट वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए यूनिट वेक्टर के बाद आता है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल माने होता है समबिंदुत, यानी एक ही बिंदु पर को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल, को इनिशियल, इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, को इनिशियल वेक्टर का मतलब क्या होता है, ऐसे वेक्टर जिनका आरंभिक बिंदु समान हो। को इनिशियल, इनिशियल माने होता है इनिशियल पॉइंट यानी आरंभिक बिंदु। को इनिशियल माने क्या होता है, आरंभिक बिंदु। को इनिशियल माने क्या होता है, आरंभिक बिंदु। जैसे मान लीजिए ये एक बिंदु है O और इस बिंदु से ही एक बिंदु गया P और इस बिंदु से ही एक बिंदु गया Q, और ये दोनों क्या है, वेक्टर, ये दोनों क्या है, वेक्टर। तो ये नाम दिया हमने इसको ए वेक्टर, इसको नाम दिया ए वेक्टर, इसको नाम दिया बी वेक्टर।
को इनिशियल, इनिशियल माने होता है आरंभिक बिंदु समान हो, प्रारंभिक जो बिंदु है वो कैसा हो, समान हो, प्रारंभिक बिंदु क्या हो, समान हो। हेलो हेडशॉट गेमर, चलिए पढ़ते रहिए। देखिए को इनिशियल, जिसके इनिशियल पॉइंट मतलब प्रारंभिक बिंदु क्या हो, समान हो, उसको बोलते हैं को इनिशियल। इनिशियल माने होता है प्रारंभिक, ठीक है, शुरुआती बिंदु, शुरुआत, ठीक है, शुरुआती बिंदु। ऐसे दो वेक्टर जिनके स्टार्टिंग पॉइंट, शुरुआती बिंदु क्या हो, समान हो, उसको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। तो क्लियर है को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर क्लियर है। इसके बाद है कोलीनियर वेक्टर, कोलीनियर वेक्टर, देखिए कोलीनियर वेक्टर फोर्थ वेक्टर जो है वो है कोलीनियर, कोलीनियर वेक्टर, ठीक है, कोलीनियर, कोलीनियर वेक्टर। कोलीनियर वेक्टर क्या होते हैं, ऐसे वेक्टर, कोलीनियर ऐसे वेक्टर जो कैसे हो, समांतर हो, पैरेलल हो, उनको बोलते हैं कोलीनियर वेक्टर। कोलीनियर, लीनियर माने एक ही लाइन में हो, कोलीनियर एक ही लाइन में हो या फिर क्या हो, समांतर हो, क्या हो, समांतर हो, उनको बोलते हैं कोलीनियर वेक्टर। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, समान है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, समान है, और इनकी लंबाइयां भी समान, लंबाइयां समान हो चाहे ना हो, ठीक है, लंबाइयां समान हो चाहे ना हो, लेकिन इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, समान होगी, लेकिन इनकी बीच की डिस्टेंस क्या होगी, समान होगी, ठीक है। नमस्ते हेडशॉट गेमर, नमस्ते, पढ़ भी लीजिए आप, ठीक है। देखिए तो कोलिनियर वेक्टर क्या क्या होंगे, ऐसे वेक्टर, ऐसे वेक्टर जिनके बीच क्या होगा, जिनके बीच समान दूरियां होंगी उसको बोलेंगे कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब है समांतर वेक्टर, इनके बीच का डिस्टेंस जो होगी क्या होगी, समान होगी, समांतर वेक्टर होंगे, उन्हें बोलो कोलिनियर, समांतर वेक्टर, ठीक है, ये क्या होंगे, समांतर होंगे, ठीक है, कोलिनियर वेक्टर होंगे। और कोलिनियर वेक्टर कैसे होंगे, ठीक है, ऐसे वेक्टर जिनकी जिनके बीच की दूरी क्या होगी, समान होगी। इसके बाद है इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर में देखिए क्या होगा, इक्वल वेक्टर, इसके बाद कौन सा वेक्टर है, इसके बाद है इक्वल वेक्टर, इसके बाद कौन सा वेक्टर है, इक्वल वेक्टर, देखिए इसके बाद है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होता है, समान वेक्टर जिसकी दिशा और लंबाई, ऐसा वेक्टर जिसकी लंबाई और दिशा दोनों क्या हो, समान हो, उसको बोलते हैं इक्वल वेक्टर। इक्वल, इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर क्या होगा, इक्वल, इक्वल वेक्टर समान वेक्टर, ऐसा वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसकी जिसकी लंबाई, ठीक है, जिसकी लंबाई और दिशा क्या हो, दोनों समान हो। ये वेक्टर ए है, ठीक है, और ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। देखिए इसकी लंबाइयां भी समान है और दिशा भी समान है, तो हम बोलेंगे वेक्टर ए बराबर होगा वेक्टर बी के। ऐसे वेक्टर जिसकी लंबाई और दिशा दोनों समान होते हैं उसको कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। कोलिनियर वेक्टर को लिखते कैसे हैं, जैसे वेक्टर को लिखा जाता है वैसे कोलिनियर वेक्टर को लिखते हैं। जैसे वेक्टर होता है ए बी सी डी, ऐसी वेक्टर लिखा जाएगा कोलिनियर, बस वो क्या होगा, समांतर होगा, पैरेलल होगा। कोलिनियर वेक्टर की कंडीशन जरूर होती है, कोलिनियर वेक्टर की कंडीशन होती है वेक्टर ए बराबर होता है, वेक्टर ए बराबर होता है लैम्डा टाइम्स वेक्टर, यानी एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का लैम्डा गुना होता है, ये कंडीशन है कोलिनियर की। कोलिनियर की कंडीशन ये जरूर होती है कि जो वेक्टर है ए वेक्टर है वो बी के लैम्डा टाइम्स होता है कोलिनियर वेक्टर में, ठीक है। और लिखने का तरीका तो जैसे लिखा जाता है सारे वेक्टर को वैसे ही लिखा जाता है, बस कोलिनियर के एक तो समांतर होता है, दूसरी बात ये होती है कि वो उससे कुछ गुना होता है, यानी अब ये वेक्टर मान लीजिए 2 मात्रक का है और ये वेक्टर 4 मात्रक का है, तो ये जो वेक्टर है ऊपर वाला वो उससे क्या दुगना है ना, जो दुगना माना ना वही लैम्डा मान लिया हमने, इसको लैम्डा नाम दे दिया गया है कि वो क्या है, कुछ दुगना है, ठीक है, लैम्डा वेक्टर है कुछ दुगना है
कोलिनियर ही होता है, ठीक है। कोलिनियर का मतलब समांतर से है, वो उससे बड़ा भी हो सकता है, दिशा समान होगी, और इससे पहले वेक्टर से दूसरा वेक्टर कुछ बड़ा हो सकता है, बस, ठीक है। और इक्वल वेक्टर में दिशा भी समान होगी और लंबाइयां भी समान होंगी, ठीक है। दिशा भी समान होगी और कैसी, लंबाइयां भी, लेंथ भी क्या होगी, समान होगी, समान, ठीक है। लेंथ भी समान होगी, पहली बात, लेंथ क्या होगी, समान होगी, और दूसरी चीज दिशा भी क्या होगी, दिशा भी क्या होगी, समान होगी, दिशा भी क्या होगी, समान होगी, ठीक है। दिशा भी समान होगी। इसके बाद आता है नेगेटिव वेक्टर। इतना क्लियर है हमार? कमेंट कर दो मैं, जल्दी, क्लियर है इतना? इतना क्लियर है? देखो उसके बाद जो अगला वेक्टर है, अगला जो वेक्टर है उसका नाम है नेगेटिव वेक्टर, मतलब ऋणात्मक वेक्टर, ठीक है। नेगेटिव, देखो नेगेटिव वेक्टर कैसे होगा, ऋणात्मक वेक्टर कैसे होगा, ठीक है। इसके बाद है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर, तो नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, देखिए नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिसके जिसके परिमाण तो समान है, मतलब इसकी लंबाइयां तो समान हैं, ये वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी होगा, ठीक है, लेकिन दिशा अलग अलग होगी। ये वेक्टर बी है, इसकी लंबाइयां समान हैं, ठीक है। लंबाइयां कैसी हैं इन दोनों की, इन दोनों की लंबाइयां जो हैं वो समान है। समान क्या है इनकी, लंबाई, लेंथ इनकी समान है, लंबाई क्या है इनकी, समान है, परंतु इनकी दिशाएं, डायरेक्शन, देखो एक का एरो इस साइड है, एक का एरो इस साइड है, लेकिन इनकी दिशाएं अलग अलग हैं। उसको बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर। क्या बोलते हैं, नेगेटिव वेक्टर बोलते हैं। और इनको लिखा कैसे जाता है, इनको लिखा जाता है वेक्टर ए बराबर होगा माइनस बी वेक्टर। वेक्टर ए बराबर होगा माइनस बी वेक्टर। अगर दिशा अलग है, अगर दिशा अलग है तो दिशा अलग होने को हम नेगेटिव से शो करते हैं, ऋणात्मक से शो करते हैं। अगर किसी वेक्टर की दिशा क्या हो, अलग हो, तो उसको नेगेटिव से, नेगेटिव मार्किंग से वेक्टर्स में शो किया जाता है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग से क्या किया जाता है, शो किया जाता है, उसको हम बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर बोलते हैं। क्लियर? इतना क्लियर है अमर? क्लियर है? सबको क्लियर है? जो जो लाइव है एक बार कमेंट कर दीजिए, कौन कौन लोग लाइव हैं। सबको क्लियर है? वीडियो को जोरदार तरीके से शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए नेगेटिव वेक्टर। अब देखिए कुछ पॉइंट्स हैं, अब एक डायग्राम बनाया जाएगा, उस डायग्राम की सहायता से आपसे पूछा जाएगा। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही है, ठीक है। इस तरीके से ये बना हुआ है बुक्स में, ठीक है। ये एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, और यहाँ से ये तीसरा वेक्टर है, ठीक है। ये तीसरा वेक्टर है, ये तीसरा वेक्टर है। ये वेक्टर ए नाम दिया जाएगा इसको, इसको वेक्टर मान लो बी नाम दिया गया, इसको वेक्टर सी नाम दिया गया, और ये सी की डायरेक्शन में जो दूसरा वेक्टर होगा वो वेक्टर डी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा वेक्टर डी हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि बताइए कौन कौन से वेक्टर अभिषेक सर में अभी, चलिए देखिए जो भी है देखते रहिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ये बनेगा कि कौन कौन से वेक्टर कोलीनियर वेक्टर हैं, कौन कौन से वेक्टर कोलीनियर वेक्टर हैं। अभी समझाया था कोलीनियर वेक्टर, कोलीनियर वेक्टर माने क्या होता है, ऐसे वेक्टर जो एक लाइन यानी समांतर हो, ऐसे वेक्टर जो कैसे हो, समांतर हो, उनको बोलते हैं कोलीनियर वेक्टर। तो बताइए कोलीनियर वेक्टर कौन कौन से हैं। कोलीनियर वेक्टर एक ही लाइन में हो या समांतर हो। तो देखिए कोलीनियर वेक्टर कौन कौन से हैं, देखिए एक तो ये वेक्टर है ए और बी वेक्टर, जिनकी लंबाइयां एक दूसरे समान दूरी पर हैं, तो उनको बोलेंगे कोलीनियर वेक्टर। वेक्टर ए, वेक्टर बी, और कोलीनियर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि दूरियां समान हो, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के ऊपर भी हो सकता है।
कोलिनियर, लीनियर, एक दूसरे के ऊपर, कोलिनियर, वेक्टर ए वेक्टर बी के ऊपर भी हो सकता है या एक सीधी रेखा में भी हो सकता है, इस तरीके से। जैसे बी वेक्टर ये है, ए वेक्टर ये है, इसी के स्टार्टिंग पॉइंट से हमने दोनों वेक्टरों को स्टार्ट कर दिया, तो ये भी कैसे वेक्टर है, कोलिनियर हैं, मतलब एक ही लाइन में तो हैं, तो कोलिनियर भी हैं, समांतर भी हैं, एक ही रेखा में तो हैं, ठीक है, कोलिनियर भी हो। इसी के ऊपर अगर हम ये वेक्टर भी बना दें तो ये दोनों वेक्टर भी क्या हो, कोलिनियर। जैसे बी और डी वेक्टर हैं, जैसे बी और डी वेक्टर हैं, तो ये तीनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, कोलिनियर वेक्टर। इतना सबको समझ में आया या नहीं आया? हसमुख जल्दी बोलो, अमर जल्दी बोलो, समझ में आ गया? कोलिनियर वेक्टर समझ में आ गया? कोलिनियर जो वेक्टर है वो ए और बी वेक्टर जो हैं, ए बी और डी जो वेक्टर है वो कोलिनियर वेक्टर्स हैं। क्लियर है? कोलिनियर वेक्टर कैसे हैं, ए बी और डी वेक्टर जो है कोलिनियर वेक्टर कैसे हैं? जल्दी कमेंट करो बेटा। क्लियर? चलो देखो, इसके बाद है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर तुम्हें कौन कौन से इक्वल वेक्टर दिख रहे हैं, यानी समान वेक्टर। दूसरी बात वो ये पूछ रहा है कि इक्वल वेक्टर कौन कौन से हैं, इक्वल वेक्टर कौन कौन से हैं, कमेंट कर सकते हो तो कमेंट करो, इक्वल वेक्टर कौन कौन से हैं, इक्वल वेक्टर्स दिख रहा है, इक्वल वेक्टर कौन कौन से हैं, इक्वल कौन कौन दिख रहा है तुम्हें, इक्वल वेक्टर कौन कौन दिख रहा है, ए और बी, ध्यान रखिएगा, ए और बी। देखिए इसकी लेंथ ये जो इनकी जो लेंथ है वो बराबर है, ठीक है, और यहां से ये दोनों ही इक्वल हैं, ठीक है, इसकी हम कुछ नहीं कह सकते लेंथ बराबर है या नहीं है, और ये भी ये लंबा है, छोटा है बड़ा, कुछ नहीं कह सकते। तो इक्वल वेक्टर कौन है, सिर्फ ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, इक्वल वेक्टर। तो जिन वेक्टरों की लंबाइयां समान होती हैं उसको ही हम क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर बोलते हैं। जिन दो वेक्टरों की लंबाई समान होती हैं उसको ही हम क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर बोलते हैं। ईस्ता इज लाइव, वेरी गुड ईस्ता, देखिए देखते रहिए। तो इसके बाद क्या है, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होता है, जिन दो वेक्टरों की लंबाई क्या होती हैं, समान होती हैं, उसको इक्वल वेक्टर बोलते हैं। इसके बाद है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर देखिए कौन कौन से हैं, ऐसे वेक्टर जिनकी स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो। देखो बी और सी का स्टार्टिंग पॉइंट ये साइड जा रहा, ये साइड जा रहा, दोनों की सेम है। इसके बाद है बी और डी की स्टार्टिंग पॉइंट, इसकी स्टार्टिंग पॉइंट दो है, तो बी और वेक्टर बी और डी इनिशियल वेक्टर हैं, और यहां पर वेक्टर ए और वेक्टर सी दोनों क्या है, इनिशियल वेक्टर। तो ए और सी वेक्टर भी इनिशियल वेक्टर हैं, ए और सी भी क्या है, इनिशियल वेक्टर हैं, ठीक है, इनिशियल वेक्टर हैं। ए और सी वेक्टर भी क्या है, इनिशियल वेक्टर हैं, और बी और डी वेक्टर भी क्या है, इनिशियल वेक्टर हैं, ठीक है, बी और डी भी क्या है, इनिशियल वेक्टर हैं, ठीक है। तो इनिशियल वेक्टर क्या होता है, जिसके स्टार्टिंग पॉइंट, जिसकी शुरुआत, जिन दो वेक्टरों की शुरुआत एक ही बिंदु से होती है उसको बोलते हैं को इनिशियल पॉइंट, यानी जिनके आरंभिक बिंदु स्टार्टिंग शुरुआती बिंदु क्या हो, शुरुआती बिंदु समान हो, शुरुआती बिंदु क्या हो, समान हो, उसको बोलते हैं को इनिशियल। क्लियर है? इसके बाद है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर कौन कौन होंगे, नेगेटिव वेक्टर कौन होंगे, जिन दो वेक्टरों की दिशाएं अलग अलग होंगी। देखो ये बी वेक्टर है और ये डी वेक्टर, इसकी डायरेक्शन इस दिशा में है और इसकी डायरेक्शन इस दिशा में विपरीत है। तो नेगेटिव वेक्टर में क्या होगी, नेगेटिव वेक्टर में दिशाएं क्या होंगी, विपरीत होंगी। तो वेक्टर बी बराबर हो जाएगा माइनस के वेक्टर डी, बी वेक्टर बराबर हो जाएगा माइनस के वेक्टर डी, क्योंकि इनकी दिशाएं क्या हैं, अलग अलग हैं। ये हो गए नेगेटिव वेक्टर बी और डी। तो जोरदार तरीके से बता दीजिए इधर तक पूरा क्लियर है या नहीं है, एक एक पॉइंट क्लियर हुआ नहीं हुआ। और इसी बात पर एक बार फिर जोरदार तरीके से शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब लोग पहुंचा दीजिए, बता दीजिए कि हाँ यहाँ भी कोई एक पढ़ाई होती है। जोरदार तरीके के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। हसमुख स्टार्टिंग से नहीं है इसलिए समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो जब रिकॉर्डेड फॉर्म में हो जाए तो उसको देख लेना, क्लियर हो जाए, कोई घबराने वाली बात नहीं है, स्टार्टिंग से सब समझ में आ जाएगा, ठीक है।